अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी स्टार्स था कि कंधे में स्टार लगाने हैं और मैं आगे चल करके देश की सेवा करूंगा, आतंकवादियों से फाइट करूंगा, दुश्मनों के साथ लोहा लूंगा। ये मेरे मन में रचा बसा था बचपन से ही। इसलिए आपके लिए ये बहुत आसान हो गया। अभी बहुत आसानी से आप ज़िंदगी भर करते रहे तो इसका फ़ायदा भी। एक्चुअली क्या हुआ कि फोर्सेस में रहने से मुझे गौरव की बात ये है कि मुझे 4 एलीट फोर्सेस में नौकरी करने का मौका मिला। दैट इज बीएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, मेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, एंड देन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ मैं नेशनल पुलिस मिशन को देखता था, तो पूरे देश की पुलिस से जुड़ा हुआ था। और मुझे सौभाग्य से मुझे 6 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और मैं क्लोज प्रोटेक्शन टीम में था, उनके साथ चलता था, इंटरेक्ट करता था। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी और यही मैं चाहता था बचपन से। तो मुझे ईश्वर ने सब वही कुछ आगे दिया, चलकर सब कुछ दिया। और आज भी वही जहाँ मेंटेन कर रहा हूँ। चाह वहीं राह। बिल्कुल और बिल्कुल। इसके साथ आप साहित्यिक ये भी चलाते रहे। और करीब 40 वर्षों से मैं लेखन कर रहा हूँ। पहले मैं डिपार्टमेंटल मैगजीन में बीएसएफ न्यूज़ लेटर निकलता है, उसमें लिखता था जी। और उसके बाद फिर मैंने रचनाएं लिखने शुरू की। तो 2006 में मेरी पहली पुस्तक आई थी सामाजिक दर्पण। फिर उसके बाद 8 में आई जिंदगी का राग। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर आई घूमता आईना। घूमता आईना के बाद मैं सैनिक हूँ खंड काव्य आया। उसके बाद सरहद किए हूँ, सरहद वो के। तो काल बातचीतों में पता चला, वो आप बहुत ही कम समय में उसको खंड काय बुक को ये किया। वो खंड तो काव्य मैंने 2 घंटे में लिखा था, आप ताजुब हाँ, मानेंगे। मैं हाँ, वो बॉर्डर सुन के जैसलमेर मैं बॉर्डर में हैरान था थी। और मैं वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए गया हुआ था फील्ड में कंपनीज का। तो एक जगह मैंने देखा अपना तिरंगा फहरा रहा है। तो मेरे मन में भाव आए, माँ सरस्वती की कृपा से सरहद पर तिरंगे को फहराता हूँ, हर पल भारत माता के विजय गीत गाता हूँ, भारत की गौरवमयी गाथाओं को निरंतर दोहराता हूँ। मैं सैनिक हूँ, सरहद पर बहुत रहता हूँ, बहुत जन्नी की रक्षा करता हूँ, गर्भ हवाओं को सहता हूँ, तूफानों से लड़ता हूँ। मैं सैनिक हूँ। ये भाव आए तो उसके बाद मैं रुका अपने कंपनी हेडक्वार्टर में एक, और वहाँ पर मैंने लेखन शुरू कर दिया और मैंने ये 2 घंटे में एक खंड काव्य लिख दिया। तो मुझे वो आपका जन्म सार्थक हो गया। आप किसी भी दिशा में आप पीछे नहीं है। आपने ये तय कर लिया कि मैं ये विजय प्राप्त करूंगा। तो हाँ, मन में क्या होता है, मन में ठान लेता हूँ मैं और उस काम को करके ही मानता हूँ। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। वही होना चाहिए। वही भगवान कृष्ण ने भी वही कहा था गीता में, आप करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आपको आपने किया भी और फल प्राप्ति भी किया, और सही दिशा में सभी दिशाओं से आप सही माने से इंसान जो मनुष्य जो करना चाहिए मनुष्य को, वो सब कुछ आपने किया, मैं आपको बताना जिंदगी चाहता को हूँ जिया है। हाँ। कि श्रीमद् भगवत गीता मैंने 50 बार पढ़ी है, पूरी अच्छा, बाप 50 रे। बार। और जितने बार मैं पढ़ता हूँ मुझे कुछ नयापन उस पर मिलता है और बड़ी प्रेरणा मिलती है। और श्रीमद् भगवत बहुत। गीता के ऊपर मैं दोहे भी लिख रहा हूँ। सभी अध्यायों पर मैंने एक दोहावली लिखनी शुरू की है। जी तो दूसरे अध्याय तक पहुँच गया हूँ। जी। और प्रभु ने चाहा, प्रभु की कृपा होगी तो श्रीमद् भगवत गीता पर मेरी दोहावली भी जल्दी ही आएगी। आपके आसपास दुख बीमारी कोई भी भटक नहीं सकता। आप जिस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, आपको किसी ऐसा कोई किसी का ये आपका बाल बाका नहीं कर सकते। जी मैं कोई भी। आपको बताना चाहता हूँ हाँ, अब सही कि अर्थ में ये है। कि हाँ। मैं खेलों से मुझे विशेष रुचि रही है। पूरे जी बीएसएफ का मैं खेल अधिकारी रहा हूँ पहले। जी। और वहीं पर मैंने एक नई स्किल गोल्फ खेलने की डेवलप करी अपने अंदर। हाँ, वो तो मैं पूछना भूल ही गई। बताइए बताइए, बहुत मैं इंटरेस्टिंग है। मैं तीन दिखाती हूँ वो 3 दशक से स्टिक्स, इनके घर में स्टिक्स पड़े हुए हैं। ये कलेक्शन भी हो ये गया। असल में ये यहाँ नहीं रहते, लेकिन सुबह आके यहाँ ये करके फिर घर चले जाते हैं। ये टोपियों का कलेक्शन देखिए। और है दो। बहुत है, दो। बहुत है। हाँ। और मैं आपको बताऊं, गोल्फ में भी अच्छा खासा खेल लेता हूँ और 30 सालों से खेल रहा हूँ मैं गोल्फ।
अच्छा, हाँ 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 3 दशक हो गया मुझे गोल्फ खेलते हुए। और मुझे कोई रस्सी से भी बांधना चाहे तो मैं नहीं रुक नहीं सकता हूँ। सप्ताह में 3 दिन मैं गोल्फ खेलता ही खेलता हूँ। हाँ रेगुलर थ्रू आउट बहुत द ईयर, हाँ थ्राइस इन ए वीक गोल्फ मैंने खेलना ही खेलना है, मेरी जिंदगी का हिस्सा। दैट इज द जी पार्ट ऑफ माई लाइफ। जी 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 और एक्सरसाइजिंग 365 डेज विदाउट एनी ब्रेक, ये सब मेरी ज़िंदगी के हिस्से हैं। और उगता सूरज बाहर देखना, ये उससे बेहतर मुझे कुछ भी नहीं लगता है। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी उगता सूरज बाहर ही निकल कर देखा है। तो इन सारी चीज़ों से हमारे जवानों को भी प्रेरणा मिलती थी। वो भी फील्ड में समय पर आते थे और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते थे। जी ऑलवेज सेल्फ एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने यही अपने जीवन में तय करके रखा हुआ है कि पहले खुद करके दिखाइए, फिर दूसरों से उम्मीद करिए। तो ज़्यादा खाली बेहतर है। उपदेश दे के आप सोते रहेंगे तो नहीं होगा। आपने सब कुछ कर दिखाया। उसको कोई फॉलो नहीं करता है। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो लोग जवानी कलामी चीज़ों को मानते हैं। जी जी अगर खुद प्रैक्टिकल करके दिखाइए। जी मुझे ऐसा 4 एलीट फोर्सेज में काम करने का मौका मिला। 3 बार कमांडो किया मैंने। तो फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आपको हर समय जिंदा दिल रखती है और काम करने की प्रेरणा देती रहती है। जी जी हाँ आलस से कभी नजदीक फटकता नहीं। नहीं भटकता है। आप कितने काम भी करते मैं देख रही हूँ। आप वो रसोई से लेकर आप हर जगह में माहिर है। मुझे बहुत शौक है। मैं जी 50 रेसिपीज बना सकता हूँ। हाँ वेज, हाँ देखा नॉन तो वेज, मैंने बहुत सारी खाया भी। चीजें मैं बहुत अच्छे तरह इंटरेस्ट से बनाता हूँ। और मैं आप ऐसे मुझे चीजें जूस बनाता भी हूँ। पिलाया और चाय भी अलग अलग तरीके से पिलाया। इन सब चीजों का मुझे शौक है। जी जी शौक से करता हूँ। कोई मतलब आपको बताऊँ, हाँ मुझे जबरदस्ती हर नहीं। किसी भी काम से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि काम करने में कोई भी बुराई नहीं है। काम नहीं करने में बहुत बुराइयां हैं। तो इसलिए अपने आप जीवन में मैंने सही मायने में आपने जिंदगी को जिया है। Yes. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बातें करते हुए, क्योंकि ऐसा मैं आपको इंसान कम ही मिलते हैं। लिटरेरी फील्ड में तो शायद देखें, अगर बुक होगी तो मैं आपको एक रचना भी सुनाता हूँ। जी नारी पर एक रचना है। जी मैं नारी हूँ, कभी नहीं हारी हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि याद नहीं रहती किस बुक में। काफ़ी लेखन काफ़ी किया है। नहीं, मैं तो जानती हूँ आप अथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में हैं। हाँ। उसी के वजह से आप लोगों से मुलाकात हुई जी। और ये हुआ। तो हम आपके घर तक आ पहुँचे। आपका बिन ये बुलाए बड़ा मेहमान। सौभाग्य है कि आसाम से चल करके आप यहाँ पर हाँ, आए। जी, जी। और ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। लेकिन आप भी असम में तो बहुत दिन ये रह चुके हाँ, हैं। असम में मैं रहा वहाँ पर कई बार। जी। मैं गुवाहाटी में रहा, दरांग में रहा, जी मंगलदोई में रहा, जी नॉर्थ लखीमपुर में गया मैं। जी जी और काफी मतलब सालों में वहाँ रहा हूँ, पोस्टिंग हूँ। जी। तो मुझे असम में बहुत अच्छा लगता आप था। असम के बारे में उस समय जो देखा था थोड़ा सा आप लिखिए तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। ये बात है। मैं आप आपको- कभी सोचिए मैं आप। आपको बताना चाहता हूँ, असम में उन दिनों जी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज काफी थी। जी जी और एक उस समय अपन वेश बरवा करके लीडर हुआ करता था, वो बहुत बर्डली इन्वॉल्व था। और ये इन लोगों ने काफी असम में हलचल मचा बहुत ही रखा था, लोगों को बहुत खौफ टेरराइज कर हाँ, रखा था। खौफ डाला टेरराइज था। कर रखा था। इससे पहले असम के लोग बहुत ही सहज सरल और बहुत ही विनयी थे। उसके बाद अल्फा के आने के बाद मैं सोचती हूँ, मैं अनुभव करती हूँ, उनके आने के बाद ना लोगों में बहुत ही वो विश्वासघात करते थे ना। ये सब चीज़ें अभी बात लोग उस करने समय से वो मैं निगेटिव बहुत चीज़ें मैं terrorized अभी थे। नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनसे ना मैं थोड़ा ये हूँ, मैं खफा आपको- हूँ।
बताना चाहता हूँ, इतना टेरर था कि हम लोग बैलेट बॉक्स अपनी गाड़ी में रख करके वोट कास्ट करवाते थे लोगों से। पोलिंग बूथ में नहीं जाते थे लोग, इतना डरते थे जी और मैंने ऐसी ऐसी हृदय विदारक घटनाएं देखी हैं। जी हम फोर्सेज में अधिकारी होते थे तो रात में क्या करते थे कहना नहीं चाहिए। ये ऐसे काले लोग हैं, रात के अंधेरे में 8-8, 10-10 गाँव में आग लगा देते थे। आर्सन की इंसिडेंट्स इतनी ज़्यादा थी कि लाइटनिंग की तरह मकान चलते थे। हम बेबस थे, हम लोगों को बचा नहीं पाते थे, लेकिन दिल में बड़ी बेसहारा बनकर देखते रहते बड़ी थे। टीस होती थी। हम गाड़ी लेके दूसरी जगह जाते थे अपनी टीम्स को लेकर के, जब इधर जाते थे तो दूसरी तरफ लाइटनिंग की तरह आग लग जाती थी। तो हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे और सुबह देखते थे तो गॉड्स हैं, बतख हैं, उनका जो भी रिसोर्सेज होता है सब जलाकर खाक कर देते थे लोग। और अगले दिन गाय भेड़ बकरी सब हरियाली आंसू बहाने के लिए पहुंच जाते थे। जी जी तो लोगों छोड़िए, हम निगेटिव बातें नहीं करेंगे। अब तक तो बहुत सुंदर बातें हो रही थी। वो बातें करने से ना हमारा दिमाग खराब होता है, मैं आपको बताऊं, लोगों में विश्वास नहीं रहा। जाते हैं, खाना खाते हैं, उसी के घर में गोली मारकर चले आते हैं। ये बहुत ही आई एम टेलिंग यू एज ए ह्यूमन बीइंग जी फोर्सेज में कहीं भी हम बेल्ट बांधते हैं कमर में जी और सारा गोला बारूद वहीं पर बेल्ट के पास लगा कर रखते हैं, मैगजीन है, ये सारा कुछ। इंसान सही मायनों में वो है इफ वी आर हैविंग समथिंग अबव द बेल्ट। जो अगर दिल में करुणा का सागर हिलोरे लेता है, मानव के लिए दर्द उठता है, देन ओनली वी आर ए रियल ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर हमारे कोई काम की हृदय पटल में अगर लोगों के लिए करुणा का सागर हिलोरे नहीं लेता है तो ये जीना निरर्थक ही है। तो सबसे बड़ी बात है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना। बड़े आपने देखा होगा चाहे कितने भी चेंजेज आए होंगे सोसाइटी में जी, लेकिन किसी बड़े मिलीनियर ने, धनवान आदमी ने कोई चेंज नहीं लाया होगा। ये विचारों की पूंजी जो होती है, थॉट्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं जी, यही समाज में चेंजेस को लाते हैं। वही सोच को अपने साहित्य में उतारा है। आपकी सोच यही की है। मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। सोमालिया में एक समय बहुत बड़ी ऐसे लोग हृदय विदारक घटनाओं से व्यथित थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो एक रचना आई मेरे मन में, नर कंकाल। और मैंने नर कंकाल रचना उस समय सोमालिया की स्थिति जब बहुत खराब थी तब मैंने लिखी थी। जी। लगता है मुझको मैं सारी दुनिया का मंथन कर डालूं, लगता है मुझको मैं सारी दुनिया का मंथन कर डालूं, रंगमंच बनाकर दुनिया की गतिविधियों का मंचन कर डालूं, रंगमंच बनाकर दुनिया की गतिविधियों का मंचन कर डालूं, दुनिया की विषम विषमताओं को कैसे भी परिणत कर डालूं। अस्तित्व नहीं है मेरा कुछ भी, अस्तित्व नहीं है मेरा कुछ भी कंचन, ये सब मैं कैसे कर डालूं। लगता है मुझको मैं सारी दुनिया का मंथन कर डालूं। मेरी आंखों के सम्मुख वो वर्ग संघर्ष दिखाई देता है, आंखें भर आती हैं मेरी जब वो परिदृश्य दिखाई देता है। मन कचोटता है मेरा मुझको जब जिंदा ढांचे का कोई कंकाल दिखाई देता है। मनुष्यता से नहीं है नाता जिसका, मनुष्यता से नहीं है नाता जिसका, दुनिया का वो हर इंसान मुझको चांडाल दिखाई देता है। मेरी आंखों के सम्मुख वो वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। यह एक ऐसी विडंबना है जिसको सारा मानव समाज ही झेल रहा। दुनिया के भूखे नंगों को, बेघरबारों को क्या कोई देख रहा। रोज दिवाली मनती है कुछ के घर कैसे, क्या कोई उनसे पूछ रहा। भाई इब्राहिम तेरे घर क्यों है छाया अंधियारा, क्या कोई उससे पूछ रहा। एक ऐसी विडंबना है जिसको सारा मानव समाज ही झेल रहा। दुनिया वालों नजर उठाकर देखो, मत दफनाओ जिंदा मानव को, रहम करो उन लोगों पर, मत भूलो इंसानी अखलाकों को। मजबूर बहुत है वो बेचारे, जिंदा रहने दो उनके भी जज्बातों को। मत तोड़ो दिल को उनके, भर जाने दो दुखते घावों को। दुनिया वालों नजर उठाकर देखो, मत दफनाओ जिंदा मानव को। सोमालिया को देखो दुनिया वालों, कैसी हालत है उसकी। भूखे नंगे बिलख रहे हैं अबोध बच्चे, बेचारों की किस्मत है कैसी। दूध नहीं है माताओं के आंचल में, ममता में बिलख रही हैं कैसी। नहीं निवाला है खाने को एक भी, अश्रु भरे हैं आंखों में अब स्थिति है ऐसी। सोमालिया को देखो दुनिया वालों, कैसी हालत है इसकी। और 4 पंक्तियां लास्ट में, मेरे दिल में क्या हलचल होती है। पास नहीं है मेरे कुछ भी कंचन, जो मैं उन लाचारों को दे डालूं। तूफान उमड़ता है मेरे मन में, लगता है कोई शंखनाद कर डालूं।
विस्मरण हो चुका है इतना, लगता है नीलकंठ बन सारा पी डालूं, मिल जाए इंसान को इंसान का दर्जा, इस खातिर अपने जीवन को अर्पण कर डालूं, इस खातिर अपने जीवन को अर्पण कर डालूं। विस्मरण हो चुका है इतना, लगता है नीलकंठ बन सारा पी डालूं। जय हिंद। वाह, जय हिंद, जय हिंद।